इसमें ये याद रहे, दिस इज नॉट अबाउट आईटी बिजनेस वर्सेस फार्मिंग बिजनेस। एक अच्छा आईटी प्रोफेशनल किसी दूसरी फील्ड में भी अच्छा साबित होगा, बल्कि इंडिया, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मेनली अमेरिकन के साथ काम करने का मौका मिला है, तो मैंने सब लोगों को बहुत ही अच्छा और वेल सिविलाइज्ड पाया है। तो फिर जब यूरोस, डॉलर्स, तो आपकी बड़ी हेल्दी और स्मार्ट इनकम आती है। एंड अगर आपकी इसमें कोई लेगेसी नहीं होती, जैसे अब मेरे बच्चे हैं, मेरा आईटी का एक्सपीरियंस उनके किसी काम का नहीं है, जो दुनिया का मंजरनामा बन रहा है, तो हो सकता है ये जो फार्मिंग वाले जिनकी अपने रिसोर्सेज होंगे, अपनी लैंड होगी, वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने फार्म नेक्स्ट एग्री फार्म के ऊपर। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये कंपेयर करेंगे आईटी जॉब वर्सेस फार्मिंग बिजनेस। इसमें ये याद रहे, दिस इज नॉट अबाउट आईटी बिजनेस वर्सेस फार्मिंग बिजनेस, बल्कि ये वीडियो आईटी जॉब, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आईटी जॉब का है, आईटी बिजनेस का नहीं है। इस वजह से ये भी इस वीडियो में हम आईटी जॉब को फार्मिंग बिजनेस से कंपेयर करेंगे। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने दोनों जिंदगियों को एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने अब ये सोचा है कि अपनी जो ऑडियंस है उसके लिए मैं दोनों का कंपैरिजन कर सकूं, दोनों के जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, यानी कि फवायद और नुकसानात, उन दोनों को हम साइड बाय साइड देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटी जॉब की। आईटी जॉब मेरा ख्याल है एक बेहतरीन तजर्बा रहा है। एक विलेज वाले बैकग्राउंड के बावजूद जब मैंने आईटी फील्ड में अपना कदम रखा, तो मुझे बाहर की दुनिया के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो इससे जो विजन है इंसान का, जो माइंडसेट है, वो चेंज होता है, आपकी अप्रोच बिल्कुल बदल जाती है, यानी कि आप चीजों को एक ना डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छा आईटी प्रोफेशनल किसी दूसरी फील्ड में भी अच्छा साबित होगा, क्योंकि आईटी की जो एक आपका एक्सपीरियंस है, वो जिस तरह मैं कह रहा हूं कि आपको एक डिफरेंट माइंडसेट देती है, आपकी अप्रोच ही एकदम बदल जाती है। तो अच्छा, ये तो इसका ये एक ब्रॉड एडवांटेज हो गया। अब इसके बाद दूसरा ये होता है कि आपको एक बड़ा क्लीन इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिलता है, बड़ी आपकी एक क्लीन और इजी इन्वायरमेंट होती है। अच्छा, इसके अलावा जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी, क्योंकि काफी मॉडर्न इंडस्ट्री है, तो इसमें जो लोग हैं वो बड़े सिविलाइज्ड होते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मेनली अमेरिकन के साथ काम करने का मौका मिला है, तो मैंने सब लोगों को बहुत ही अच्छा और वेल सिविलाइज्ड पाया है। तो फिर जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, तो फिर आप उनसे भी सीखते हैं, अच्छी बातें उनसे भी सीख रहे होते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बिग प्लस है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और अहम बात है, वो ये है कि आपको तेजी के साथ, क्योंकि आप इंटरनेट के पर्सन हो जाते हैं, तो फिर आप तेजी से दूसरी चीजों को सीख सकते हैं। जैसे आपने किसी और प्रोफेशनल की कंपैरेटिवली आप जो आईटी टूल्स हैं उनको ज्यादा अच्छे इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, आपको बाहर की मार्केट में काम करने का मौका मिलता है, तो फिर वहां से यूरोस, डॉलर्स, तो आपकी बड़ी हेल्दी और स्मार्ट इनकम आती है। एंड अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी है वो हैंडसम होगी, हर महीने आ जाएगी, एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम आपके लिए बनेगी। अगर आप एज ए फ्रीलांसर, एज ए कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं, फिर भी आपके पास काफी फ्रीडम आती है और आपको अच्छे कंट्रैक्ट्स मिलने की सूरत में आप एक हैंडसम इनकम अर्न कर रहे होते हैं। ये तो हो गई इसके एडवांटेज या मेरिट्स कह लें। अब इसके हर चीज के कुछ जिस तरह एडवांटेजेस होते हैं, उस तरह उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगा, क्योंकि मेनली जॉब्स आती हैं दूसरे रीजन से, यूरोप से या अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, तो टाइम जोन डिफरेंट होने की वजह से ना आपके जो सोशल लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपने रात को एक्टिव होना होता है, बाकी दुनिया इधर पाकिस्तान, इंडिया में डे टाइम में ऑपरेट कर रही होती है, तो फिर ये आपके लिए बड़ा डिस्टरबेंस का बायस बनता है। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको डेली 10-12 घंटे कंप्यूटर के आगे, स्क्रीन के आगे काम करना पड़ता है, तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। तो ये एक
एक और बड़ा चैलेंज है इसको लंबे अरसे तक करने में। फिर अगर आपने अगर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आप जिम नहीं जाते, प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर आपको मेरी तरह वेट के भी इश्यूज रहेंगे। आपका जो बॉडी है, क्योंकि बॉडी वो तो मूव करने के लिए बनी है, लेकिन इस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपने कम से कम 10-12 घंटे 14 घंटे आपने चेयर के ऊपर बैठना है। तो ये आपके लिए जिस्मानी मसाइल का सबब हो सकता है। तो जी मैं ये बात कर रहा था कि आईटी जॉब के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनके ऊपर। तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि आपकी इसमें कोई लेगेसी नहीं होती। जैसे अब मेरे बच्चे हैं, मेरा आईटी का एक्सपीरियंस उनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी क्विकली इवॉल्व करती है कि आप खुद भी अगर अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे और यू विल बी एक्सपायर्ड सोन। तो जिस तरह अब का एआई का आपने सुन रखा होगा कि एआई अब काफी सारी जॉब्स को ईट कर रही है। तो जो बेसिक कोडर्स थे, बेसिक लेवल के प्रोग्रामर्स थे, तो एआई ने ऑलरेडी उनको रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें आपको बड़ा क्रिएटिव रहना पड़ता है, अदरवाइज ये बोरिंग भी हो जाती है जॉब। और अगर आप इसमें हर रोज कुछ नया नहीं करेंगे तो फिर इसको कैरी ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली आईटी जॉब के ऊपर। अब आते हैं जो मेरा दूसरा जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है और पिछले 5-6 सालों से मैं फार्मिंग कर रहा हूं। ये एज ए मैं जॉब नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूं एज ए फार्मिंग बिजनेस। अच्छा, तो जिस तरह मैंने पहले आईटी में पहले एडवांटेजेस फवायद के ऊपर बात की, तो पहले फार्मिंग बिजनेस के हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। अब जिस तरह ये मैं पर्पसली मैंने ये सीन सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं सबसे पहले पीस, साइलेंस। और ये आप देखें लुकमान बेटा, थोड़ा सा हल्का सा व्यू करवाएं, ये कितना आपको पुरसुकून जगह लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपको एक इनर पीस देती है। नंबर 2 कि जो आप ये कर रहे हैं वो आपकी अगली जनरेशंस में ट्रांसफर होगा। अच्छा, इसका एक मुझे एक और बड़ा बड़ा कीमती एहसास हुआ, वो हुआ कोविड के डेज में। मैं लाहौर में रहता था, तो जिस तरह पूरी दुनिया क्लोज होके रह गई और इर्द गिर्द वाले लोग काफी परेशान भी थे, कुछ लोग, कि क्या होगा, लाइफ आगे कैसे चलेगी। आप यकीन मानिए कि मैं इतना परेशान नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर दुनिया क्लोज हो जाती है तो मैं तो इस तरह अकेला आके यहीं इस तरह के किसी माहौल में सरवाइव कर जाऊंगा इजीली। अच्छा, मुझे अभी रिसेंटली ना एक साथ ही नेबर मिले हैं, वो मुझसे भी बड़े हैं, उनका काफी एक्सपीरियंस है, वो दुबई में भी रहे हैं और वो भी इधर आके थल में इस तरह मेरे मॉडल के ऊपर फार्म्स बना रहे हैं और लैंड्स हैं उनको फर्टाइल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि आगे जो दुनिया का मंजरनामा बन रहा है, तो हो सकता है ये जो फार्मिंग वाले जिनकी अपने रिसोर्सेज होंगे, अपनी लैंड होगी, वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकेंगे। जी, इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो बिग प्लस है या एडवांटेज है वो ये है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कि जैसे ये माशाल्लाह अब ये गंदम है, तो इवेंचुअली वो हमारी एक मिसाल है सराइकी में कि जमीन माँ होती है। तो आप इसमें जब कोई सीड डालते हैं तो कुछ ना कुछ जमीन आपको जरूर ही रिटर्न कर देती है। ये नहीं होता कि आपका सब कुछ वाइप आउट हो गया। तो ये इसका एक और बिग प्लस है। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा फार्मिंग में ना, ये लेकिन जितनी भी मैंने बातें की हैं, हैविंग सेड दैट, फार्मिंग इज द ओनली ऑप्शन फॉर मिडिल क्लास जिसको अडॉप्ट करके वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। क्योंकि बाकी मैंने जब इंडस्ट्रीज को स्टडी किया तो उनकी तो इन्वेस्टमेंट का तो अंदाजा नहीं है। फॉर एग्जांपल कि एक मशीन ही करोड़ों रुपया की है तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन फार्मिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें अगर आप थोड़ा सा समहाउ इसको स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट टाइम, और साथ आपका अपना कोई प्राइमरी बिजनेस हो, जॉब हो, और दोनों को आप साथ लेके चलें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद इन 5 years 10 years
ये आहिस्ता आहिस्ता जेल इन हो जाएगी, काम करेगी, और फिर आपकी फिर आगे जो रिटायरमेंट प्लान है या आपकी जनरेशंस हैं वो इससे भरपूर फायदा उठा सकेंगे। हमने देख लिए, फवायद देख लिए। अब आते हैं कि इसके डीमेरिट्स या नुकसानात क्या हैं या इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले ये जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है। अब ये देखें, अब ये जो माशाल्लाह ट्रीज नजर आ रहे हैं आपको, ये इनकी एज है कम से कम 3 साल। आफ्टर 5 years कट कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा आपने वेट करना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है आउटपुट का। अच्छा, फिर ये देखें जिस जगह मैं ये खड़ा हूं, ये जगह बड़ा, यहां पे हम अपना पसीना नहीं खून बहा रहे हैं। ये रेत थी सारी। अच्छा, ये जब रेत थी तो फिर इसको फर्टाइल करने में हमें बड़ी, इसमें दूसरी ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी डाल रहे हैं, प्लस इसमें जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं वो भी डाल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसको बूस्ट अप करें और ये कुछ प्रोडक्शन के काबिल हो सके। तो इस तरह मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास स्मार्ट जॉब नहीं है या बल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको काफी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, वेट करना पड़ता है। कम से कम आपको 5 साल और आइडियली 10 साल के बाद फिर ये जाके एक स्मार्ट बिजनेस में या स्मार्ट जॉब में कन्वर्ट होती है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट कंपैरिजन रख सकूं दोनों चीजों का। इसलिए बेहतर, मेरी नजर में बेहतर अप्रोच यही है कि दोनों चीजों को, स्मार्ट जॉब को और फार्मिंग को कनेक्ट किया जाए और दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके चला जाए। कि जिस तरह मैं आईटी को भी मैं स्टिल आई एम फुली इन्वॉल्व्ड और फार्मिंग को भी मैं एक प्रॉपर बिजनेस की शक्ल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह अब मुझे लग रहा है आफ्टर 5 years कि चीजें थोड़ी सी जर्मिनेट करना या ग्रो करना शुरू हो गई हैं। तो अब मुझे अब ये देख सकते हैं कि एक डिफरेंट फीलिंग आती है। पहले तो उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। खुश रहिए, खुश रखिए। हैप्पी फार्मिंग।